जो हम तेरा 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 विरोध नहीं कर रहे हैं हम, तू है क्या, तेरे जैसे तेरी जैसी का विरोध हिंदुस्तान क्या करेगा, हिंदुस्तान होते तेरी जैसी का विरोध क्या करेंगे, लेकिन जितना तू हैदर भाई का जो नुकसान करके आई है ना, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो उनको किडनैप करके लाई है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो झूठ बोल के इंडिया में आई है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे रीति रिवाज, हमारा कल्चर, हमारी पूजा पाठ, हमारे जो फंक्शंस आते हैं, हमारे जो त्योहार आते हैं, तूने उनकी धज्जियां उड़ाई है। हमारे जो हिंदुस्तान का हमारा जो झंडा है उसको पहन के तूने वल्गर डांस किया है, हमने उसके लिए खंडन किया है, उसके लिए आवाज उठाई है। तू रह लिए आती, किसी के भी साथ रहती, तू 60 साल के बुड्ढे के साथ शादी कर दी, 14 साल के लड़के के साथ रहती, 15 साल के लड़के के साथ रहती, किसी के भी साथ रहती, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लीगली आती और हैदर भाई से तलाक लेके आती और हैदर भाई के बच्चे उनको सौंप के आती। तो तेरे पे तो किडनैप का भी केस होगा भाई, क्योंकि तो उनके बच्चे किडनैप करके लाई है। एक बाप को ये पता ही नहीं 1.5 महीने तक कि मेरे बच्चे हैं कहाँ। तूने ना बात करवाई ना कुछ करवाई, तूने ये हवाला दे दिया कि यहाँ आजकल वोटिंग चल रही है और यहाँ पे नेट का इशू है, साहब मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, ये है वो है। मतलब तो किस तरह की औरत है कि इसने कोई सच बोला हो, एक भी बात अगर इसने सच बोली होती तो फिर भी हम ये बोलते कि चलो यार ये महिला, चलो चलो ये बोल देती कि भैया ठीक है, मैं मतलब आई हूँ, मैं उसका घर बेच के आई हूँ। देखिए इस पे तो सबसे पहले आप ये लगा लीजिए पासपोर्ट का है, इस पे किडनैपिंग का है, इनलीगल आई है उसका है, झूठ बोल के आई है उसका है। इसमें तो बहुत सारे इस पे तो बहुत सारी धाराएं लगेंगी। फिर अंदर जाने वाले हैं, अब जो पूछताछ होगी, जो पूछताछ होगी और उसके बाद जो भी वो होगा, तो ये सारी चीजें आएंगी कि भाई आप हिंदुस्तान में किस तरह आई। और जो पहले के इसके इंटरव्यूज हैं वो सारे इंटरव्यूज दिखाए जाएंगे कि आपने तो बोला कि आप इससे शादी करके आ चुकी हैं, आप पबजी के द्वारा, आप ये पबजी का लव है, ये जो भी है, जो वटेवर जितनी भी इसने कहानी बनाई है वो सारी अब खुलेंगी। तो अब जब खुलेंगी तो इसीलिए मोमिन सर ने बोला है कि अब देखते हैं कि इनके लिए धाराएं कौन कौन सी बनती है। तो अब जो धाराएं बनेंगी तो शायद हो सकता है कि 5 साल जो सजा बोल रहे हैं मोमिन सर, उससे ज्यादा भी बढ़ सकती है हिंदुस्तान की जेल में इसके लिए सजा। ये तो अभी तक उनकी, और ये इनलीगली आई है, जो यहाँ के जो कानून इसको सजा देगा वो सजा देना ही है। और अभी तक हैदर भाई से कोई कोई कागज नहीं है, ना शादी का इससे लप्पू से कोई शादी का कोई वो है एविडेंस है, ना कुछ हैदर भाई के साथ में तलाक का कोई वो है, तलाक तो हुआ ही नहीं है, खैर ये तो आपको भी पता है। और यहाँ पे शादी भी नहीं हुई है, हिंदू रीति रिवाज से, रिवाज के हिसाब से जो शादी होनी थी वो भी नहीं हुई है। तो अगर इस हिसाब से अगर शादी होती, देखिए हमें सीमा हैदर से कोई लेना देना नहीं है, हमें सीमा हैदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब भी नहीं होती और अभी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो इनलीगल आई है, कानून के दायरे में रह के, जो कानून के दायरे में रह के नहीं कर रही है। हाँ अगर वो हैदर भाई उसको नहीं रहना था, नहीं रहती, कोई बात नहीं था, हैदर भाई से तलाक लेती, बच्चे उनके हाथ में सौंप के आती और लीगली आ जाती, शादी कर लेती, किसी के भी साथ तो शादी कर, किसी के भी साथ वो शादी कर सकती थी, किसी जिसको भी वो पसंद करती है। देखिए हम इसमें नहीं बोलेंगे, कभी भी प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, और प्यार की डेफिनेशन एक ही नहीं है कि भैया बस एक औरत एक आदमी। देखो एक बच्चे को भी एक माँ से प्यार होता है, हमें कभी किसी जानवर से भी प्यार हो जाता है कि वो अच्छा लग रहा है। तो प्यार की डेफिनेशन जो है वो बहुत बड़ी है, ऐसे मत सोचिए। अगर उसको प्यार ही था सचिन से तो वो सब कुछ वहां क्लियर करके और यहाँ पे आराम से अपना घर बसाती और यहाँ पे शादी कर सकती थी और आराम से रह सकती थी। तो साजिश थी। देखो 8 दिन पहले वो लप्पू के साथ में वहां रहती है, वो कहती है कि हमने शादी कर ली, उसके बाद यहाँ पे आके उसका वो चेंज हो जाता है। तो यहीं से लगा लीजिए कि उनका झूठ का जो सिलसिला था ना वहां से शुरू हो गया था। तो इस तरह की जो बात है, तो सैरियत मिलना तो बहुत दूर की बात, इसको तो ये तो सजा की, ये तो मतलब पता नहीं अभी इस पे कितनी सारी धाराएं लगेंगी, बहुत सारी धाराएं लगेंगी। मोमिन सर ने जैसे बोला है कि अभी तो ये हमने अभी एक लेंटर डाला है, अभी तो हमें पूरी बिल्डिंग बनानी है, और बिल्डिंग बनाते बनाते पता नहीं कितने सारे लोग यहाँ लाइन पे लगेंगे, कितने सारे लोगों की, कितने सारे लोगों के नाम आएंगे, कितने सारे लोग आएंगे, और कितने सारे जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो आएंगे, आगे आएंगे, और उनके साथ में भी जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया होगी वो सबके साथ में होगी। पहले सचिन के बाप की बेल करवाई उन्होंने, फिर सचिन के बाप की बेल करवाने के बाद फिर सचिन का बाप गया तो उन्होंने पहले फिर अपने बेटे की बेल करवाई। ऑब्वियस सी बात है कि जो वकील साहब हैं वो उसी क्षेत्र के हैं, तो उनको जानते भी हैं, पहले से जानते हैं, उनका आपस में उठना बैठना भी है।
और मैं भी वो इस केस को छोड़ने के बाद भी 1-2 बार वहां गए हैं। बस एक हम्म, फॉर्मेलिटी के लिए गए हैं, बाकी ऐसा कुछ उनका कोई नहीं है उनसे लेना देना। तो वो गए हम्म, थे। तो सचिन के जब उन्होंने बेल करवाई, फिर सीमा हैदर रह जाती है। अब सीमा हैदर की बेल उन्होंने बोला कि भैया इसकी तो बेल मैं करवा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये हम्म, पाकिस्तान से आई है, इसका कोई वो नहीं है। फिर ये बोल रही, एक तरफा ये दे रही है बयान कि मैं गलती से आ गई हूँ, दूसरी बार ये हम्म, बोल रही है कि ये आपके बेटे की वो है। तो जो भी है हम्म, गवाही वगैरह जो भी वो वहां पे देना पड़ता है, जो कोर्ट के जो वो है, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उसने सचिन के बाप ने। जब सचिन के बाप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर एड्रेस का आ जाता है। तो एड्रेस, हम्म, सरिता मैम ये केस कब तक चलेगा? सॉरी सर, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ। और जरूर आज भाई मिल रहे हैं मोमिन सर से, तो कुछ तो आपको आइडिया लग जाएगा। मोमिन सर से आज हमारे अमास भाई मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। मतलब उन्होंने ये बोला है कि देखिए मैं इस केस में आ गया हूँ, मैंने नी उन्होंने बोला मैंने प्लॉट देखा, नींव खुदवाई, नींव डाल दी और स्तंभ खड़े करे, एक लेंटर डल चुका है। उन्होंने बोला अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा स्थगित रहिए, एक लेंटर डल चुका है, आगे भी जो भी बात होगी जैसे जैसे काम होता जाएगा, हम लोगों के सामने उनकी बात आती रहेगी और डेफिनेटली वो हम लोगों को ज्वाइन भी करते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई अब इसका एड्रेस का हो जाता है। तो जैसे तैसे करके फिर उसका भी बच्चों के हिसाब से, बच्चे क्योंकि तब तक कस्टडी में थे, पुलिस वालों की देख रेख में थे, क्योंकि बच्चों को तब तक किसी ऐसी जगह पे भी नहीं पहुंचाया गया था कि जहाँ पे बच्चों की टेक केयर की जाती है, वो करते। तो बच्चे वहां पे थे, तो बच्चों के उससे जब उसको बोला गया कि हाँ भाई आपको किस बेस पे हम वो दे, तो उसने बोला कि मैं सीमा हैदर हूँ। और हम्म, तब तक उसने बोला कि मैं सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। तब भी सचिन ने ये नहीं बोला है, क्योंकि ये लोग पहले ऑलरेडी मिल चुके थे, तब भी उन्होंने ये नहीं बोला कि। तो उसके बाद उनको बोला गया कि भैया आपको एक ऐसा एड्रेस देना पड़ेगा। तो कौन देता है एड्रेस? फिर उसने दिया, सचिन के बाप ने एड्रेस दिया, फिर उसको लिखा कि भाई ये ब्याहता है अभी उनकी, बाकायदा वो वहां से भी अभी हैदर भाई की ही वाइफ है, और यहाँ पे भी हर कागज में, हर डॉक्यूमेंट्स में उनकी ही हम्म, वाइफ का वो है। क्योंकि अगर 4 साल पहले अगर तलाक हो जाता है, वो हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो उसके बाद वो नाम भी यूज नहीं करते हैं। उनका जो सैलरी होता है, तो वो अपना कमाई भी वाइफ को नहीं देते हैं। तो ये तो कमाई भी खा रही थी, हर चीज खा रही थी। मैं प्रेग्नेंट थी और ये मुझे तलाक देके चले गए थे। तो प्रेगनेंसी में जैसे इस्लाम धर्म में होता है, जब प्रेग्नेंट होती है औरत, जब तक बच्चा 40 दिन का नहीं होता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती। तो कहाँ से भाई ने वो दे दिया? और फिर अगर उन्होंने तलाक दे दिया, तो वो 3 साल फिर आपका वेट क्यों करेंगे? आपसे तो वो रुखसत हो चुके थे ना, आपसे तो वो ले चुके थे। वो अपना लाइफ आगे वो करते, वो बात अलग है कि तूने अपनी लाइफ आगे बढ़ा दी, उन्होंने नहीं वो किया। तो इस तरह से बच्चों की कस्टडी उसको दी गई, उसको एक जेन्युइन जो है वो एड्रेस दिया गया कि ये देश छोड़ के नहीं जाएगी, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जो हमारे उसके खिलाफ होगा, लॉ के खिलाफ होगा। अगर ये कुछ भी करती है तो पहले इसको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। जैसे कि ये अभी बच्चों को जैसे घुमाने ले गई थी, तो उस टाइम पे भी इसको एप्लीकेशन डालना चाहिए था। खैर वो कोई बात नहीं है, पर वो लप्पू साथ में था। तो इस तरह से ये महिला जो है ना, शुरू से ही जो बॉर्डर पार करती है और इससे गलती से बॉर्डर पार हो जाता है, सामान हम्म, लेके, और तो 4 बच्चों को लेके आई है, तो बॉर्डर पार कैसे हो गया? और अपने हस्बैंड से, हैदर भाई से बात करते करते आ रही है। वो हैदर भाई ने सुनाई थी वो ऑडियो भी। मैं सच में ही आप लोगों को बताती हूँ, अभी मोमिन सर जाने वाले हैं वहां पे, तो बिल्कुल आप लोगों को पता चलेगा कि कोई था। जब ये वीडियो भी बना रहे हैं, तो वो वीडियो अगर बाय द वे हम कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हम एक जगह स्टैंड पे लगा देते हैं या कहीं ऐसा जगह लगा देते हैं, टाइमर फिक्स कर देते हैं, हम पीछे खड़े हो जाते हैं। तो कभी इधर को मोड़ के, कभी इधर को मोड़ के, कभी कैश क्लोज लेके, कभी कुछ, ये चीजें सब हम लोग ना, पता क्या है, हम लोगों ने इतनी सारी चीजों पे पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोमिन सर के आने के बाद ये सारी चीजें क्लिक हो रही हैं। ये मतलब ना ऐसे 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 करके आ रही है क्लिक होके। यार इसका वो हम्म, देखें, इसने बोला कि शायद इतना झूठ बोलती है कि मैं 2000, पहले बोलती है 2019 से मैं सचिन के रास्ते में थी, फिर बोलती है कि मैं 2020 से उसके रास्ते में थी, फिर 21 पे आ जाती है, फिर 22 में यहाँ, फिर 22 में आ जाती है, 23 में यहाँ भाग के आ जाती है।